चलिए हम लोग देखते हैं 16वां नंबर। तो 16वां नंबर क्या है कि बिहार का जो सीमाएं हैं वो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम में किससे लगती है। तो उत्तर में ये लगता है किससे, उत्तर में नेपाल से। और उसके बाद फिर दक्षिण में किससे लगता है, दक्षिण में झारखंड से। फिर पूरब में लगता है पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम में किससे लगता है, तो पश्चिम में लगता है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है। तो अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है, मान ले, तो जो बिहार का क्षेत्रफल है वो इसका कितना परसेंट है, 2.86%। ठीक है, ये तो आपका क्षेत्रफल का प्रतिशत हो गया। और अगर हम जनसंख्या का प्रतिशत देखें, तो जनसंख्या का जो प्रतिशत है, जो बिहार में रहती है भारत का, तो जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 8.60%। फिर अगर हम 19वां नंबर में देखें, तो इसके बाद जो नेपाल है उससे बिहार का कौन कौन सा जो जिला है वो टच करता है, यानी किसकी किसकी सीमाएं उससे लगती है। तो एक तो लगती है पश्चिमी चंपारण का, फिर लगती है पूर्वी चंपारण, फिर लगता है आपका सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर आपका लगेगा सुपौल से लगता है, फिर अररिया, और लास्ट में किससे लगता है, किशनगंज से। यानी ये जो 7 है, ये 7 जिला है जो उसका जो सीमा है वो लगता है नेपाल से। इसके बाद हम देख लेते हैं कि झारखंड से कितने जिला का सीमा लगता है। तो अगर झारखंड से हम देखें, तो झारखंड से कितनी सीमा लगती है, तो झारखंड से कुल 8 लगते हैं। कुल कितने लगते हैं, तो 8। और आठों का नाम क्या क्या है, तो एक तो रोहतास है, उसके बाद औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद क्या है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, और क्या है, कटिहार। तो ये टोटल कितने हैं, 8 जिले हैं जिसका की सीमा झारखंड से लगता है। फिर 21 नंबर में हम देखेंगे
कि बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जिसका सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। तो पश्चिम बंगाल से लगने वाले पश्चिम बंगाल से टोटल 3 जिलों का सीमा लगता है, जिसमें है सबसे पहले किशनगंज, फिर आपका दूसरा नंबर में है पूर्णिया, फिर है आपका कटिहार। ये 3 जिले हैं जिसका की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जिला है जिसका उत्तर प्रदेश से सीमा लगता है। तो जो उत्तर प्रदेश है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एक है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है सिवान, चौथा है सारण, फिर क्या है भोजपुर, बक्सर, फिर है कैमूर, फिर है रोहतास। तो उत्तर प्रदेश से भी टोटल कितने हैं 8। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इसके बिहार राज्य के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में जो भी उससे सीमाएं लगती है उससे कितना जिला है जो उसे टच करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर में कि बिहार का जो औसत जो वर्षा है वो कितना है। तो बिहार का जो पूर्वी भाग है बिहार के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अगर यही पश्चिमी भाग में देखा जाए तो बिहार का पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर अगर 25वां नंबर में देखें तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है बिहार का। सबसे गर्म स्थान तो सबसे गर्म स्थान इसका है गया, जो कि मई माह में रहती है। और सबसे ठंडा जो इसका स्थान है वो भी गया ही है, जो जनवरी के महीने में रहती है। इसके बाद जो हम लोग 27वां नंबर में देखेंगे कि सर्वाधिक वर्षा कौन सा जिले में होता है। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। जैसे कि आपको पता है किशनगंज जो है वो किधर है, पूर्वोत्तर में सबसे पूरा में स्थित है। अगर ये बिहार का ऐसा मैप है कुछ, तो ये जो एरिया है ये क्या है किशनगंज।
और आपको पता है कि इस तरफ हिमालय पर्वत है, तो जो मानसून है इधर से जाके इधर से टकरा के ऐसे जाती है, टकरा के वापस लौटती है। तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। फिर जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर जाएगी तो इसमें जो मॉइस्चर है वो कम होता जाएगा और बारिश भी उधर कम होगी। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज है। और राज्य का जो औसत वर्षा है, राज्य का औसत वर्षा, राज्य का औसत वर्षा कितना है? 987.2 मिलीमीटर। ये राज्य का औसत वर्षा है। इस बार 29वां नंबर में देखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पटना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है आपका शिवहर। और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है जिला है वो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। शेखपुरा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। यहाँ तक आपको सारा फैक्ट क्लियर होगा। अब 31वां पॉइंट में देख लेते हैं कि बिहार का जो मैप है तो उसके मतलब कौन से जिला है जो सबसे दक्षिण में है, सबसे पूरब में है, सबसे पश्चिम में और सबसे उत्तर में। तो चारों हम देखेंगे। जैसे कि अगर ये बिहार का मान लेते हैं मैप है तो ये सबसे दक्षिण में कौन सा है? सबसे दक्षिण। सबसे पूरब में कौन सा है? सबसे पूरब में कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो जो सबसे दक्षिण में है तो दक्षिण में तो सबसे क्या है? गया। और सबसे पश्चिम में क्या है? तो कैमूर। और अगर सबसे उत्तर में देखेंगे तो है पश्चिमी चंपारण। और अगर सबसे पूरब में देखेंगे तो सबसे पूरब में अपने है किशनगंज। तो ये आपका बिहार के बारे में ये इतना फैक्ट है। अभी के लिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग इसके आगे से और भी बहुत सारे फैक्ट हैं बिहार के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।